नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर आईक्यू परिवार में स्वागत है। दोस्तों, एसएससी द्वारा जीडी के एग्जाम में 2 दिनों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, जीके, जीएस, हिंदी, मैथ तक के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, वो हूबहू मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। इनको 2020 में 22 में विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए थे यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर ऋतुराज अवस्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है, वाकटक वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वाकटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे जो वाकटक वंश के संस्थापक जो थे, 255 ईस्वी में वाकटक वंश की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे और सबसे शक्तिशाली राजा प्रथम यानी शक्तिशाली राजा थे राजा प्रवरसेन प्रथम थे। ठीक है, तो यहाँ पे विंध्य शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया है, अनुच्छेद पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 51वां हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक से एक क्वेश्चन बना है, ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था, तो इसका कांस्य पदक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों Na2CO3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इन 3 देशों से सीमा लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीमा पूछी है तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, 2217 किलोमीटर लंबी, जो सबसे लंबी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यहाँ वेदों से एक क्वेश्चन बना है, तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पे 563 ईसा पूर्व जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आज 101वां संविधान संशोधन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी लागू की गई थी इसके तहत, जो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू कर दी गई थी। तो जीएसटी से लागू की गई थी 101वें संविधान संशोधन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2017 से पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे हिंदी में थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से पर्यायवाची मुहावरे पूछे गए हैं। तो हिंदी में जो है शशि का पर्यायवाची पूछा गया। शशि की पर्यायवाची जो है चांद, चंद्रमा, विदु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर और सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक और कलानिधि, ये सभी जो है चांद या शशि के पर्यायवाची है, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। दांतों चने चबाना मुहावरे का अर्थ पूछा था दोस्तों। तो दांतों चने चबाने का मुहावरे का अर्थ होता है किसी काम को करने में कठोर परिश्रम करना, यानी बहुत कठोर परिश्रम करना। अर्थशास्त्र के रचयिता पूछे गए थे दोस्तों, चाणक्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में एक मुहावरा और पूछा, छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बुरी तरह पराजित करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 22 के अंदर क्या है दोस्तों, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया, तो अनुच्छेद 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सीधा सीधा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देवप्रयाग पर किन 2 नदियों का संगम होता है? देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है, तो इसका अलकनंदा और भागीरथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीधा सीधा पूछा गया दोस्तों 2 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के अंदर कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में खेल मंत्री आप सभी को पता है, अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री हैं। तो अनुराग सिंह ठाकुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य थे, इसका चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? यानी कि लाल लिटमस है उसको नीला कौन करता है? क्षार इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नीले को लाल जो है अमल करता है, तो यहाँ पे जो है ना क्षार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। हरित क्रांति भारत में जनक पूछा गया कि भारत में जनक कौन थे? तो हरित क्रांति जो है भारत में इसकी शुरुआत 1965 से 1968 होती है और इसके जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर MS स्वामीनाथन, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, तो बिहू नृत्य जो है असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं असम का एक नवीनतम नृत्य है सत्रिया, वो भी 2 बार पूछा जा चुका है, उसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले प्राप्त करता है वही उसका कार्यकाल होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल पूछा गया था, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, 6 था या फिर 65 वर्ष था, दोनों में से एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया, पीछे 2 दिन तक कोई क्वेश्चन 10वीं पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 2002 से 2007 के बीच में ये योजना चलाई गई थी। वहीं इसकी विशेषता जो थी, समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना, ये आगे आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनपीआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो एनपीआर की फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा, इसका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं राष्ट्रमंडल खेल से एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल भारत में कब आयोजित किए गए, यानी कि भारत ने मेज़बानी कब की थी? इसका राइट आंसर 2010 हो जाएगा, दिल्ली में मेज़बानी की गई थी। और इसमें जो है ना, एथलीटों द्वारा 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते गए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। अब हिंदी के आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ कि हिंदी में 2 दिन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सरस्वती का पर्यायवाची वाणी, शारदा, वागेश्वरी, वेदमाता इत्यादि। वहीं बिजली का पर्यायवाची पूछा गया, तो बिजली धनप्रिया, इंद्रवर, चपला, दामिनी, तड़ित, विद्युत और चंचला, सौदामिनी, ये बिजली की पर्यायवाची है। एक मुहावरा पूछा गया दोस्तों, आसमान पर चढ़ना, मुहावरे का अर्थ। तो आसमान पर चढ़ने मुहावरे का अर्थ जो है अत्यधिक अभिमान होना, यानी कि बहुत ज़्यादा घमंड होना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जुलाई 2022 में किन के द्वारा राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया गया? ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। संथाल जनजाति से संबंधित है और झारखंड के राज्यपाल पद पर रह चुके। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।